हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए न्यू बुक संतूर क्लास 3 का आउट इन द गार्डन चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ। तो पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आउट इन द गार्डन। ओके, द चैप्टर नेम इज़ आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आप यहाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं, कोई बॉल से, कोई काइट से। तो गार्डन में सब लोग खेल रहे हैं। गार्डन में ईच फाइन डे, हर अच्छे दिन, विथ माई बॉल, कुछ लोग बॉल से, आई लाइक टू प्ले, बॉल से खेलना पसंद करते हैं। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। बाउंस मीन्स उछालना, जैसे बॉल को आप बाउंस करते हो, जैसे कई बार हाथों में लेकर ऊपर की तरफ उछालते हो और कई बार नीचे ड्रिप करके आप मारकर उसको कैच करते हो, है ना। तो बाउंस के दो तरीके हैं। थ्रो मीन्स फेंकना, कैच मीन्स कैच करना, जैसे कि आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंकी तो आप उसको पकड़ लो तो कैच हो जाता है। ऑन ईच फाइन डे, तो ये बॉल से इस तरह से खेलते हैं सारे बच्चे। फिर आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। गार्डन में हर अच्छे दिन मैं काइट से खेलना पसंद करती हूँ, है ना। तो ये हो गया इसका मीनिंग। फिर नेक्स्ट है आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। मैं टग करती हूँ काइट को, पुल करती हूँ और फ्लाई करती हूँ। टग मीन्स झटका देना, पुल मीन्स खींचना, फ्लाई मीन्स उड़ाना। ऑन ईच फाइन डे यानी काइट से खेलती है, पहले पसंद करती है, फिर कैसे खेलती है वो भी इसमें एक्सप्लेन किया है ना। ओके, नाउ आई आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। अब गार्डन में आप खेलोगे तो कभी अकेले खेलना तो अच्छा लगता नहीं है, है ना। तो वो भी क्या करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करती है या करता है। वी रन एंड स्किप, वी जंप एंड स्वे, वी स्लाइड एंड स्विंग ऑन ईच फाइन डे। फिर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो क्या क्या करते हैं। रन यानी दौड़ते हैं, स्किप यानी स्किपिंग करते हैं, जैसे आप रस्सी कूदते हो या फिर किसी भी ऊंची चीज़ को स्किप करके जाना, कूद कर जाना, ठीक है। जंप एंड स्वेज, कूदते हैं, स्वे यानी हिलते डुलते हैं, कुछ भी करते हैं। स्लाइड करते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग मीन्स होता है, जैसे ये स्लाइड करना होता है, किसी भी चीज़ को स्लाइड करना। ये जंप एंड स्वे, ये स्किपिंग हो गई, ठीक है। ये स्लाइड हो गया। स्विंग मीन्स झूला झूलना होता है। ईच फाइन डे, ठीक है। और ये देखिए काइट उड़ा रही है। तो इस तरह से इसमें गेम्स के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। जो भी न्यू वर्ड्स आपको लगे हों, जैसे बाउंस यानी कि उछालना, स्लाइड, स्लाइड यानी कि खिसकाना, थ्रो यानी फेंकना, स्वे यानी हिलना डुलना, ठीक है। तो ये 4 न्यू वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग आपको पता चल गए। तो ये गेम्स में यूज़ होते हैं, इनसे आप एक एक ज़रूर न्यू वर्ड बना सकते हो, न्यू सेंटेंस बना सकते हो इसको यूज़ करके, और क्लास में करवा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल। द चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, है ना। यहाँ पर इस पैराग्राफ में ऑलरेडी गिवन है। चिल्ड्रन आर आई बाउंस माई बॉल, थ्रो माई बॉल, कैच माई बॉल, ठीक है। तो ये सेम आंसर हो गया। फिर सेम नेक्स्ट है, हाउ आर चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट। द चिल्ड्रन आर टॉकिंग, टॉकिंग नहीं है, टगिंग है यहाँ पर, आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, TUGGING, टगिंग, ओके। Tugging the kite, tugging, pulling and flying the kite. Next is the children are playing in the garden. Where are the children playing? Children are playing in the garden. तो वो पहले ही already given है, in the garden. Next है think and answer. Where do you play? What games do you play outside and what happens if we are not careful while playing? तो यहाँ पर आंसर given है आपको. Where do you play? I play in the playground. You can say also in garden. You can play on my roof, home roof. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके लिए अकॉर्डिंग टू यू है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड, आप कौन सा गेम खेलते हो बाहर। तो बहुत सारे गेम अलग अलग बच्चे खेलते हैं, जैसे कुछ बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, फ्लाइंग काइट, स्टेप रोलिंग एंड स्टूपिंग, रोलिंग हुप, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज वी माइट गेट हर्ट एंड इंजर्ड इफ़ वी विल प्ले केयरलेसली, है ना। अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हम हर्ट हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लुक एट सम मोर गेम्स, डू यू नो देम, हैव यू प्लेड देम, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग। मतलब आपको मदर टंग में आप इन गेम्स को क्या बोलते हो वो आपको बताना है, ठीक है। मदर टंग में, मदर टंग मतलब आपकी लैंग्वेज में इन गेम्स को क्या कहते हैं वो बताना है। तो जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में टग ऑफ वॉर ही कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें क्या करते हैं, दो टीम डिवाइड होती है और ये बीच में एक रस्सी है जिसमें एक रेड मार्क बनाया गया है और फ्लोर पे भी हम मार्क कर देते हैं। अगर इस लाइन को क्रॉस कर गए यानी कि वो टीम हार जाएगी। तो हम एक दूसरे को पुल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कप फोन। इसमें दो कप्स को ऐसे बांध देते हैं किसी वायर के थ्रू या किसी थ्रेड के थ्रू। फिर एक लोग बोलते हैं, दूसरे लोग फ़ोन की तरह उसको सुनते हैं और रियल में आप इसको विजुलाइज़ कीजिएगा, खेलिएगा ज़रूर। तो उसमें आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट है आप ऐसा भी कर सकते हो कि फ्लोर्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में करके देखिए, आवाज़ जाती है। ये है यूयो। इसमें क्या करते हैं, किसी बड़े से बटन को लेकर या फिर किसी किसी भी मेटेलिक प्लेट को लेकर उसमें दो छेद करके थ्रेड डालकर इसको बनाते हैं और ये योयो कहलाता है। इसको फिर घुमाते हैं। ये है स्टेपू। जैसे कि फ्लोर पे एक मार्क आपको दिख रहा है, ये बनाकर इसमें जंप करके कुछ रूल्स है वो खेलते हैं, इसको स्टेपू कहते हैं। ये है पोशंपा। एक सॉन्ग होता है, पोशंपा भाई पोशंपा, 100 रुपये की घड़ी चुराई, इस तरह से करके जेल में जाना पड़ेगा, अब तो जेल की रोटी खाना पड़ेगा, इस तरह से एक सॉन्ग है। इसमें कुछ बच्चे, दो बच्चे ऐसे करके खड़े होते हैं और बाकी रेल के डिब्बों की तरह एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं और जब गाना एंड होता है वो जो इस हैंड्स के अंदर घुसा रह जाता है वही आउट हो जाता है। तो ये गेम है। नेक्स्ट है स्किपिंग रोल। इसमें क्या करते हैं कि एक स्किप रोप लेते हैं और उसके थ्रू स्किपिंग करते जाते हैं। ये रोलिंग हुप है, जैसे कोई भी टायर लेकर आप उसको हाथ से रोल करते रहते हो। और यहाँ पर है 7 स्टोन्स। यहाँ पर क्या करते हैं कि 7 स्टोन को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, फिर किसी बॉल से उसको गिराते हैं, जिसके सारे के सारे स्टोन गिर जाते हैं एक ही बार में एक ही बॉल से मारने से, तो वो विनर हो जाता है। ओके, तो ये गेम वाला चैप्टर आपका ख़त्म होता वो अभी और है। इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ एंड दिखाया गया है। तो आपको दो वर्ड को एंड से कैसे जोड़ना है ये बताया गया है। तो कुछ और भी वर्ड्स हैं, गिव एंड टेक, सिंग एंड डांस, ईट एंड ड्रिंक, कैच एंड थ्रो, रन एंड कैच। तो यहाँ पर आपको सब में एंड लगाना है। और ये सारे आप मोस्टली देख रहे हैं कि मोस्टली ये एक्शन वर्ड हैं, है ना। ये सारे एक्शन वर्ड हैं, तो आप ये देख सकते हो। तो आपको इसमें एक्शन वर्ड भी पता चल रहा है। नेक्स्ट आपको दो और एग्जाम्पल देने हैं सेम एंड यूज़ करके। तो डे एंड नाइट, शेयर एंड केयर। तो आप कुछ और भी दे सकते हो, मेरे माइंड में जो था मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर आपको एक पेपर बैग पपेट बनाना है। तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो देखिए, पेपर बैग, पेंसिल, कलर पेंसिल, स्केच पेन, वूलन थ्रेड एंड गम। प्रोसेस क्या है, पेपर बैग विद अ बेस। एक पेपर बैग लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड द बेस अपवर्ड, उसके बेस से पहले स्टार्ट करना है। फिर होल्ड इट अपसाइड डाउन विद द हैंडल डाउनवर्ड्स, इसको उल्टा कर दीजिए। फिर ड्रॉ द अपर लिप ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस। बेस में क्या करना है, आपको लिप्स ऐसे ड्रॉ करने हैं और कलर कर देना है। देन ड्रॉ द फेस एंड कलर इट, डेकोरेट इट। इसको एज ए फॉर्म ऑफ आपको पपेट ड्रॉ कर देना है और उसमें कलर कर देना है। तो ये आपका पपेट बन जाएगा। उसके अंदर ऐसे हाथ डाल के आप उसको बुलवा सकते हो। अपनी आवाज़ निकालिए और उसमें हैंड डाल के उसके माउथ को ओपन एंड क्लोज करिएगा, तो आपको लगेगा, फील होगा कि ये पपेट है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।